अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आजम इमरान खान के बड़े बयान की बात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद से निपटने के लिए इमरान खान पुरे एतमाद, कहते हैं उनके पास तुरुप का पत्ता है। ऑपोजिशन को बड़े सरप्राइज वोटिंग के दिन या एक रात पहले मिलेंगे। सहाफ़ियों से मुलाकात में वजीर आजम का कहना था कि ऑपोजिशन को इल्म नहीं कि उनके कितने लोग बाकी रह जाएंगे। चोरों के दबाव में आकर इस्तीफा नहीं दूंगा। अदम एतमाद कामयाब हुई तो घर नहीं बैठूंगा। चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, मैं अब इनका शिकार करके दिखाऊंगा। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। वजीर आजम अपोजिशन इत्तेहाद को चारों शाने चित करने के लिए पुरज़्म। तहरीके अदम एतमाद नाकाम होने की पेशगोई, कहते हैं मेरे पास तुर्क का पत्ता है। अपोजिशन को बड़े सरप्राइज मिलेंगे। हमारे सरप्राइज वोटिंग के एक दिन या एक रात पहले सामने आएंगे। अपोजिशन को इल्म नहीं कि उनके कितने लोग बाकी रह जाएंगे। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि 27 मार्च को इस्तीफा देने का ऐलान नहीं कर रहा। चोरों के दबाव में आकर इस्तीफा क्यों दूंगा? जब तक जिंदा हूँ चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। शहबाज शरीफ कौम के मुजरिम हैं। लोग कहते हैं इमरान खान जितना भी बुरा हो लेकिन अपोजिशन से अच्छा है। अदम एतमाद कामयाब हुई तो घर नहीं बैठूंगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि इत्तेहादी हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। इत्तेहादी आखिरी वक्त तक आवाम की राय देखेंगे। इत्तेहादियों को पता है कि उन्हें भी वोट आवाम से ही लेने हैं। इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन के अंदर शदीद इख्तलाफात हैं। अपोजिशन में सिर्फ फजलुर रहमान फौरी इलेक्शन चाहते हैं। फजलुर रहमान इस वक्त 12वें खिलाड़ी हैं। कुछ अरसे बाद वो 12वें खिलाड़ी भी नहीं रहेंगे। वजीर आजम ने कहा कि 27 मार्च को मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। समा ने सवाल किया 27 के जलसे में खुफिया वीडियोस भी चलाएंगे? इमरान खान ने जवाब दिया खुफिया वीडियोस मरियम नवाज का काम है, हमारा नहीं। हालात यही रहे, महंगाई वही रही, मार्च आगे बढ़ गया। मुस्लिम लीग नून ने मार्च की तारीख 2 दिन और जलसे की तारीख 1 दिन आगे बढ़ा दी। महंगाई मार्च का काफिला अब 24 को नहीं 26 मार्च को रवाना होगा। हुकूमत के जलसे के 1 दिन बाद रावलपिंडी पहुंचेगा। मरियम नवाज और हमजा शहबाज मार्च की क़यादत करेंगे। एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा इमरान खान के पास तुर्क का पत्ता यही है कि इस्तीफा दे और घर जाएं। मुस्लिम लीग नून के महंगाई मुकाओ मार्च की तारीख में तब्दीली। नून लीगी मतवाले अब 24 मार्च की बजाय 26 मार्च को लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। समा से खुसूसी गुफ्तगू में मरियम नवाज का कहना था लॉन्ग मार्च 28 तारीख को रावलपिंडी पहुंचेगा। मरियम नवाज ने बताया कि अब उनकी तबीयत बेहतर है। वो हमजा शहबाज के साथ लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगी। रावलपिंडी में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में नून लीगी रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान का जाना तय हो चुका। आज इसने भड़क मारी है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। जी इमरान न्याजी साहब, हम भी ये समझते हैं कि आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, इसलिए कि तारीख में लिखा जाना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम ने तहरीक अदम एतमाद से आपको डिसमिस किया था। इस्तीफा तो बाइज्जत लोग दिए करते हैं, ये इस्तीफा नहीं देगा। इसको हम जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करके निकालेंगे। उधर हुकूमत के बाद पीडीएम भी डी चौक पर जलसे से पीछे हट गई। जेयूआई ने डिप्टी कमिश्नर को श्रीनगर हाईवे पर मुजाहरे और 25 मार्च से 3 अप्रैल तक धरने की दरख्वास्त दे दी। पीडीएम के मुताबिक उनके काफिलों का पड़ाव सेक्टर G9 और N9 के दरमियान होगा। वज़ीर आज़म का कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ ऑर्डिनेंस जारी करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला किया। अदालत जायजा ले कि क्या पैसा खर्च करके हुकूमत गिराना जमहूरियत है। इस्लामाबाद में सिंध हाउस है। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए। वज़ीर आज़म का अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा अरकान की खरीदो फरोख्त पर ऑर्डिनेंस जारी करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल अब कानून से भी आगे निकल चुका है। अदालत जायजा ले
कि क्या पैसा खर्च करके हुकूमत गिराना जमहूरियत है। उनका कहना था कि यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में पैसा चला मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई नहीं मानेगा, बगैर पैसा लिए कोई जरदारी के पास जा सकता है। जरदारी उल्टे भी लटक जाएं तो कोई नजरिए की बुनियाद पर उनके साथ नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरे पास 4 हुकूमतें हैं, 15 अरब रुपए का बंदोबस्त करके सबको खरीदना बहुत आसान है। हॉर्स ट्रेडिंग पर 2018 के सेनेट इलेक्शन में अपने 20 लोगों को पार्टी से निकाला। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुशर्रफ का माशाल्लाह से बड़ा जुर्म NRO देना था। मुशर्रफ का दिया हुआ NRO आज तक भुगत रहे हैं। सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए लार्जर बेंच में सीनियर जजेस को क्यों शामिल नहीं किया गया? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेंच की तश्कील पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस को खत लिखकर कहा बेंच की तश्कील से पहले किसी सीनियर जज से मुशावरत तक नहीं की गई। सुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच बनाया। अदालत उज़्मा के सीनियर जज काजी फाइज ईसा ने एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस को खत लिखकर बेंच की तश्कील पर सवालात उठा दिए। खत में लिखा कि सदारती रेफरेंस पर पूरी कौम की नजरें हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर रेफरेंस इंतहाई अहम है। बेंच में किसी सीनियर जज को शामिल किया गया, न ही सीनियर जजेस से मुशावरत की गई। सीनियरिटी में चौथे, 8वें और 13वें नंबर पर आने वाले जजेस को बेंच में शामिल किया गया। जहां अहम कानूनी और आईनी सवालात हों, वहां सीनियर जजेस को बेंच में शामिल होना चाहिए। ये नुक्ता भी उठाया कि सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त और सदारती रेफरेंस को एक साथ नहीं सुना जा सकता। रेफरेंस दायर होने से पहले ही पीर को मुकर्रर करने का हुक्म कैसे दे दिया गया? सिविल सर्वेंट के बतौर रजिस्ट्रार तकर्रर पर भी एतराज उठाया। खत के आखिर में ये भी लिखा कि इस मामले पर खामोश रह सकता था क्योंकि बोलने के नताइज भी होते हैं। सूरह लुकमान से अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हवाला देते हुए लिखा कि बतौर मुसलमान मेरे लिए खामोश रहने की कोई गुंजाइश नहीं थी। चीफ जस्टिस उमर ताबंदियाल की सरबराही में तश्कील दिए जाने वाले लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मजहर आलम, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल हैं। 100 घंटों में खुश खबरें, मुआजरा जानिए थोड़ी सी देर में। इमरान खान अक्सरियत खो चुके और हुकूमत खत्म हो चुकी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मलकंड जलसे से खिताब। कहा काला कोट पहनकर किसी अदालत जाएंगे, ना ही गेट नंबर 4 पर दस्तक देंगे। वक्त के जालिम का वक्त का फिरौन का मुकाबला कर रहे हैं। अंपायर की उंगली का इलाज हम अंगूठा से करेंगे, हम वोट से करेंगे। मैं किसी इदारा पे हमला नहीं कर सकता हूँ। मैं काला कोट पहन के अदालत नहीं जाऊंगा, गेट नंबर 4 पे नहीं खटखटाऊंगा। ये किसको जानवर कह रहा था? हमारा वजीर आजम जानवर है। ये जंगल का कानून चलता है। खान तो गैरत वाले होते हैं, खान तो बहादुर होते हैं। मर्द है तो मुकाबला करो, गैरत है तो मुकाबला करो। इमरान का हुकूमत खत्म हो चुका। इमरान साबिक वजीर आजम बन चुका। बुज़दिल है इमरान, बुज़दिल भाग रहा है, मुकाबला से भाग रहा है। हमें चूहे चूहे कहने वाले चूहे भागते हैं मुकाबला से। इमरान तू चूहा नहीं हो, इमरान you're a rat इमरान खान। अपने आप को खान कहलाता है यार। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं न्यूट्रल की बात की तो लोग समझे फौज से मुताल्लिक़ कह रहा हूँ। समा ने सवाल किया क्या आप में और आर्मी चीफ में दूरियां पैदा हुई हैं? वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि आर्मी चीफ के साथ कोई दूरियां नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और उस्मान बुज़दार से मुताल्लिक़ सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहकहा लगाया। वज़ीर आज़म इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। समा ने पूछा क्या आप और आर्मी चीफ में दूरियां पैदा हो चुकी? वज़ीर आज़म ने जवाब दिया आर्मी चीफ के साथ कोई दूरियां नहीं। इमरान खान का कहना था कि अपनी सियासत के लिए फौज को बदनाम नहीं करना चाहिए। फौज न होती तो मुल्क के आज 3 टुकड़े होते। न्यूट्रल की बात की तो लोग समझे फौज से मुतल्लिक कह रहा हूँ। वज़ीर आज़म से लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और उस्मान बुज़दार से मुतल्लिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहकहा लगाया। इमरान खान ने इंकशाफ किया कि उनकी चौधरी निसार से मुलाकात हो चुकी है। कहा चौधरी निसार से दोस्ती 50 साल पुरानी है। अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला चौधरी निसार को खुद करना है।
लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चौधरी निसार का तहरीक इंसाफ में शामिल होने का कोई इम्कान नहीं। चौधरी साहब जो है वो 2018 से पहले मुस्लिम लीग से अलहदा हो चुके हैं। वो अपनी मर्जी में आज़ाद है, अगर वो PTI में शामिल होना चाहते हैं, किसी और जमात में शामिल होना चाहते हैं, और उनके शामिल होने से किसी जमात में मुस्लिम लीग नून को तो कोई झटके वाली या एतराज वाली बात नहीं। चौधरी साहब के पास तो कोई वोट तो नहीं है उनके पास, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इसे ज्वाइन भी करेंगे। PTI के नाराज रहनुमा राजा रियाज की बात करते हुए उन्होंने दावा कर दिया, कहा उस्मान बुज़दार ने दीगर जमातों से राबिता करके कहा अगर उनके खिलाफ अदम एतमाद न लाएं तो वो इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, ये देखते हैं। मैं कुरान की कसम उठा के कहता हूँ कि मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। अब वज़ीर आज़म आए और कुरान की कसम उठा के कहे कि मैंने इतने पैसे लिए हैं, तो मैं आज ही वज़ीर आज़म के पास चला जाऊंगा और उनसे माफ़ी भी मांगूंगा और सुलह भी कर लूँगा। मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने नदीम मलिक साहब वज़ीर आज़म साहब को बताया था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये हो रहा है कि सीटें DPO की, DC की पंजाब में बिक रही हैं। तो और ये कौन बेच रहे हैं? मेरी बात का मुझे कहने लगे कि सबूत दो। मैंने कहा जी इन चीजों के सबूत नहीं होते। DPO और DC की सीटें बेचने में मुलव्वस कौन है? चीफ मिनिस्टर पंजाब मुलव्वस थे, और कौन है? तो वो पैसे कहाँ तक जाते थे? कहाँ तक जाते थे? इस्लामाबाद की पहाड़ी है क्या, वहाँ तक जाते थे। अब तो चीफ मिनिस्टर पंजाब भी दूसरी पार्टियों से राब्ता कर रहे हैं कि मुझे मेरे खिलाफ अदम एतमाद ना लाएं तो मैं खान साहब को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आपके साथ लोग कितने हैं राजा रियाज साहब? अब हम 27 के करीब हो गए हैं। 27 में और कौन शामिल हो गया जी? अभी नाम हमने डिस्क्लोज नहीं करने क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी ने सियासी सूरत हाल और 27 मार्च के जलसे की तैयारियों का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि इत्तेहादियों ने हुकूमत का साथ ना दिया तो उनकी मर्जी, इमरान खान की जीत होगी या नहीं फैसला 27 मार्च के जलसे में हो जाएगा। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में फिर सर जोड़ लिए। तहरीक अदम एतमाद नाराज अरकान से रवाबत, इत्तेहादियों की हिमायत और 27 मार्च के जलसे समेत दीगर अमूर पर गौर। इजलास के बाद शेख रशीद ने कहा कौमी असम्बली का इजलास तो 25 मार्च को ही होगा, अलबत्ता तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कब होगी फैसला स्पीकर असद कैसर ने करना है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जीतेगा और 27 तारीख का इलेक्शन ही हमारे एतमाद और रेफरेंडम और अदम एतमाद 27 की रात फाइनल हो जाएगी कि अवाम किसके साथ है। दादी इमरान खान के साथ चलेंगे, मेरी दुआ है, अगर ना चलें तो ये उनकी मर्जी है। वज़ीर आज़म से अरकान असम्बली आलिया हमजा और सायरा बानो ने मुलाकात करके क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। आमिर लियाकत ने मिलकर वज़ीर आज़म की दोस्ती का दम भरा, लेकिन सवाल हिमायत का हुआ तो जवाब में गोल मोल पेशगोइयां करने लगे। मैं कायल हो जाती हूँ, कायल करके आता हूँ, कायल कर लिया मैंने। जो होने वाला है ना वो नहीं होने वाला, और जो नहीं होने वाला है वो होने वाला है। आमिर लियाकत ने कहा मुलाकात में बहुत अच्छी और जबरदस्त बातें हुई, अहलिया भी साथ थी। खान साहब ने शादी की भी मुबारकबाद दी। हुकूमत की इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें भी तेज हो गई। वफाकी वजीर असद उमर, परवेज खटक और स्पीकर असद कैसर ने MQM क़यादत से मुलाकात की। हुकूमती वफ़द ने तहरीक अदम एतमाद में साथ न देने की दरख्वास्त की। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास तरीन ग्रुप को मनाने पहुंचे। रहनुमा काफ लीग कामिल अली आगा ने जल्द खुशखबरियों का दावा किया है। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत की कोशिशें तेज। हुकूमती वफ्द इत्तेहादी MQM को मनाने पहुंचा। असद उमर, परवेज खटक और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने MQM क़यादत से मुलाकात की। मुत्तहिदा से तहरीक अदम एतमाद में साथ न देने की दरख्वास्त की। मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई। MQM पाकिस्तान की क़यादत ने कहा पार्टी मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेंगे। हुकूमत के अहम इत्तेहादी काफ लीग के रहनुमा कामिल अली आगा ने जल्द खुशखबरियों का दावा कर दिया। चंद दिनों में नहीं, अगले कुछ घंटों के अंदर, 100 घंटों से कम के अंदर आपको बड़ी खुशखबरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये खुशखबरियां कौन सी हैं? समा के सवाल पर कामिल अली आगा ने खामोशी इख्तियार कर ली।
वजीर तालीम पंजाब मुराद राज तरीन ग्रुप को मनाने के लिए मुतहर्रिक हो गए। नुमान लंगड़ियाल और अब्दुल हई दस्ती से मुलाकात की, माइनस बुजदार मुतालबे से दस्तबरदार कराने की कोशिश की। तरीन ग्रुप ने जवाब दिया, माइनस बुजदार के मुतालबे पर कायम है। वजीर दिफा ने भी तरीन ग्रुप से बात की और तहफ्फुजात दूर करने की यकीन दहानी कराई। नून लीग के महंगाई मार्च के लिए खुसूसी कंटेनर तैयार कर लिया गया है। इसी बारे में बात होगी। समा की नुमाइंदा शाहीन मशाल हमारे साथ हैं। शाहीन, कंटेनर तैयार है, मार्च हो ना हो? जी बिल्कुल, क्योंकि मार्च की डेट आगे पीछे हो रही है बार बार और कोई मुसद्दा डेट भी नहीं इस हवाले से आ रही है, लेकिन जो कंटेनर है वो तैयार कर लिया गया है मरियम नवाज और हमजा शहबाज के लिए। और ये कंटेनर जो MP हैं उनैजा उन्होंने तैयार करवाया है। खुसूसी कंटेनर है, बम प्रूफ है, आरामदेह भी है। इसके अंदर सोफा भी रखा गया है, वॉशरूम की सहूलत भी मुयस्सर है, AC भी लगाया गया है और इसकी छत के ऊपर भी काफी ज्यादा जो है साउंड सिस्टम उसको भी लगाया गया है। जो कंटेनर है इसकी चौड़ाई 14 है और 14 फुट है और जो लंबाई है वो 34 फुट है। और जिन्होंने कंटेनर तैयार करवाया है उनका यही कहना है कि इन पे जो है वो मरियम नवाज और हमजा शहबाज जो है वो आवाम से खिताब भी करेंगे और आवाम किनारों का जवाब भी देंगे और एज यूजुअल जिस तरीके से होता है मुखालफिन को इस पे खड़े होकर ताने भी दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ें, गुजरावाला की बात करें। गुजरावाला का नवाही इलाका मोड़ एमन में फैक्ट्री में लगने वाली आग 3 घंटे बाद भी बुझाई न जा सकी। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे उमर फारूक से। जी उमर फारूक, बताइए रेस्क्यू का काम कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है? जी बिल्कुल, आग लगने का ये अफसोसनाक वाक़या मोड़ एमनाबाद के करीब फोम वाली फैक्ट्री में पेश आया। 3 घंटे हो चुके हैं इस आग को लगी, लेकिन तहाल जो है वो आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग जो है वो रेस्क्यू काम की जानिब से 3रे दर्जे की करार दे दी गई है। रेस्क्यू काम से जब हमारी बात हुई, उनका कहना है कि अब तक 50% से ज़्यादा आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तहाल आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। रेस्क्यू काम का कहना है कि 1 घंटा मजीद लगेगा, आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा के कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला ने इस आग से मुतल्लिक वाक़े की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। रेस्क्यू काम का कहना है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाकर इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर तहकीकात की जाएंगी। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ओहदों पर अहल, काबिल और वफादार लोगों को तैनात करते तो क्या आज मुश्किलात से दो चार होते? हमने ट्विटर पर लोगों से सवाल किया तो 65% अफराद ने जवाब दिया कि अगर इमरान खान ऐसा करते तो आज मुश्किल में ना होते। 35% लोगों ने राय दी कि इमरान खान इसके बावजूद मुश्किल में होते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि OIC ममालिक दहशत गर्दी की तमाम जहतों को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ भी यकजा होकर आवाज़ उठाने का अज़्म ज़ाहिर किया। As the 48th CFM chair, we will endeavour to increase OIC's role in international affairs. We shall raise our voice for safeguarding the rights of the Muslim minorities. We shall make endeavours to minimize the sufferings of the oppressed Muslims in Palestine, Kashmir, Myanmar and elsewhere. We will continue to strengthen intra-OIC efforts as well as with other stakeholders on combating Islamophobia. Promotion of trade, investment and economic cooperation among the member states would also constitute a priority for us. हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।